राजधानी रांची के डोरंडा थाना क्षेत्र में लगातार जो है मामला जो है थमने का नाम नहीं ले रहा। कई बार ये दोनों व्यक्ति को हम दिखाना चाहूंगा, थाना में शिकायत करने के बावजूद भी इन लोगों का जो शिकायत है वो शिकायत नहीं सुनने के बाद जो है आज जो है डीसी साहब का कार्यालय पहुंचे थे, क्योंकि आज जो सोमवार है और सोमवार के दिन जो है जनता दरबार लगती है और जनता दरबार में ये लोग पहुंचे थे और डीसी साहब से अनुरोध की है कि हमारे जो जमीन है सरकारी जमीन है, लेकिन हमारे दुकान है उससे जो है जो कमाई है उनसे घर द्वार चलता है और पेट चलता है और उसी से पढ़ाई लिखाई भी चलती है हमारी दोनों बेटी की। लेकिन अब क्या मामले से जो है डोरंडा थाना प्रभारी क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है ये नहीं पता। हम डायरेक्ट जो है महिला से जुड़ते हैं और महिला के सुनते हैं कि क्या कहानी है उनकी, क्या कहानी है आपकी। देखिए सर, हम लोग वहाँ से आज से नहीं दुकान लगा रहे हैं, बहुत मतलब 19-20 साल से दुकान लगा रहे हैं, ठीक है ना। हम लोग का दुकान से वो पहले शुरू जो भी पैसा लेते थे हम लोग डर से देते ही जा रहे थे, ठीक है ना। अब वो धीरे धीरे जैसे होता है लालच उसका बढ़ते ही जा रहा था, ठीक है। वो धीरे धीरे पैसा बढ़ाते जा रहे हैं, कभी 5,000, कभी उसके घर में कोई तरह का विपत आ रहे हैं तो 20,000 30,000 का डिमांड कर दे रहे हैं। कौन लोग कर रहे हैं? ये अशरफ करते हैं और थाना वाला उसका सपोर्ट करते हैं सर। क्यों? पता नहीं, अशरफ बोलता है कि थाना वाला तो मेरा पैकेट में है। अब पता नहीं अब क्या है नहीं है, हम लोग को कुछ पता नहीं सर। अभी हम लोग का मुहर्रम में ना दुकान हटा था, फिर सारा दुकान जैसे हटता है उसी तरह दुकान सारा लग जाता है। दुकान इमामबाड़ा के पास वो दुकान है, तो दुकान जैसे सारा दुकान 10 दिन के लिए हटते हैं, वहाँ पे हम लोग का फातिया होने के लिए 10 दिन के लिए हटते हैं। उसके बाद सारा दुकान फिर जैसे जैसे लगा हुआ रहता है सारा दुकान वैसा लग जाता है। उसके बाद हम लोग का दुकान लगने नहीं दिया है, हम लोग का दुकान तोड़ फोड़ कर दिया। ये जमीन किसकी जरा हमको बताएं। सरकारी जमीन है सर, सरकारी जमीन है, सरकार को देने के लिए तैयार है। सरकारी चीज़ है तो वो हम सरकार को देने के लिए तैयार है, लेकिन वो धांधली लिखकर गुंडागिर्दी कर रहा है, बोल रहा है इतना पैसा दो नहीं तो दुकान हटाओ। हर हमेशा पैसा ही धमकी देता है सर। मेरा क्या बोलते भांजा पे और मेरा हस्बैंड पे झूठा केस कर दिया है। एक सवाल जी, जब इसको रहते रंगदारी या गुंडागर्दी करते हैं तो आप लोग डोरंडा थाना प्रभारी को शिकायत दर्ज नहीं करते या डोरंडा थाना नहीं जाते? आप बहुत जगह दिए हैं सर, बहुत जगह। डोरंडा थाना आता है, डोरंडा थाना दबा देते, कुछ भी नहीं सुनते। सिर्फ वहाँ का वो स्पाई है, वो अशरफ जो है ना वहाँ का थोड़ा स्पाई है, तो वो सोचता है ना कि डोरंडा थाना को हम अपना पैकेट में रखें, इसलिए वो बार बार धमकी देता है कि डोरंडा थाना आपको कुछ नहीं करेगा, मेरा पैकेट में है, इसे बोलता है सर। अब हम लोग का दुकान भी छिना गया, हम बच्चा को पढ़ा या रेंट भरे या हम क्या करें, हमको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है सर। हम बोलता है गोली मार देंगे। देख लीजिए, ये मेरा आरोप नहीं है, यही आरोप पर हम ये जानने चाहते हैं कि डोरंडा थाना प्रभारी लगातार उनके ऊपर आरोप लग रही है, लेकिन क्या पता नहीं कि जिला प्रशासन के ऊपर और से डोरंडा थाना प्रभारी के ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई। जिस तरह से जो इस महिला के ओर से कहा जा रहा है कि हमारे दुकान लगातार जो है पैसा मांग रहा है, उसके बाद नहीं देने पर उनके साथ मारपीट किया जा रहा है, उसके बाद अगर नहीं जान से मार देंगे, पैसा जान से मार देंगे, जान अगर पैसा नहीं देंगे तो भैया आखिर कानून कहाँ है? यही वजह है कि डोरंडा थाना क्षेत्र में लगातार जो है गोलीकांड मारपीट होते रहती है। अगर कार्रवाई होती है डोरंडा थाना प्रभारी की ओर से तो शायद ये सब का जो है कहानी नहीं होती। हम फिर इस महिला से जुड़ते क्या मेरे हस्बैंड पे जो आरोप लगा दिए अभी वो नहीं है घर पे, वो कहीं चले गए। अब हम लोग करे तो करे क्या बताइए। डोरंडा थाना का कोई भी नहीं करते कुछ भी, हर सबूत रहने के बाद भी ना एक्शन कुछ भी नहीं लेते। बोले थे कि ठीक है। कौन है डोरंडा थाना में? डोरंडा थाना में एक लेडीज है। कौन है? दीपिका नाम है शायद उनका। दीपिका नाम है। वो मतलब बोले थे कि ठीक है जाइए 2 दिन में हम बुलाएंगे। 2 दिन के बाद भी ना सर वो बुलाए भी नहीं हम लोग को, ठीक है ना। अच्छा, इसको लेकर एसएसपी साहब से मिले हैं क्या? नहीं, एसएसपी साहब से नहीं मिले हैं, पर हाँ हटिया डीएसपी से मिले हैं, पर वो भी कुछ नहीं करते, कुछ हेल्प नहीं करते हैं। एप्लीकेशन देने के बावजूद भी उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है।
बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं सर, हम लोग बहुत परेशान, हम लोग का दुकान भी हट गया, कमाई भी रखा खत्म गया हो था, गया। मतलब उस पे ना एफआई हुआ है ना कुछ, उसको कहीं से भी उठा लिया गया। अगर मार के पे करके देंगे ना, वो गुंडा हो या चोर हो या चाहे हो जो है, ठीक है ना। तो मेरा भांजा गए थे, उसको दौड़ करके किसी का घर में घुसा दिए, ठीक है ना, उसी के घर से उठा लिए, बोलता है वो गुंडा है, उसका घर में क्या कर रहा था, बोल हथियार का स्मगलिंग हम लोग करते हैं, ऐसे धंधा मतलब झूठ फूट में इतना तरह का बोल। स्मगलिंग का केस लगा देंगे। ऊपर से ना मेरे भाई पे एफआईआर कुछ नहीं हुआ था, बस इंक्वायरी के लिए शायद लेके गया, वो भी 24 घंटे से ऊपर रखना नहीं चाहिए, फिर भी उसको 24 घंटे ज़्यादा रखा, मारपीट या 4 दिन रखा। और वो लोग मतलब मेरे फुप्पा फुप्पी भी जाते थे तो नहीं छोड़ा जाता था, कुछ नहीं सुनता था। और फिर नहीं सुनने पर जब इतना कुछ हो गया, जब मेरी फुप्पी लोग को लास्ट दिन भी बुलाया गया कि आज छोड़ देंगे, पर नहीं, फिर छोड़ा नहीं गया, फिर डायरेक्ट उसको चालान कर दिया गया। ठीक है। जाओ, डोरना थाना फ़ोन किए थे, शायद कहीं भी किए होंगे, हमको तब पता नहीं, फ़ोन किए थे, बोला जाओ। तो हम लोग जाने के मतलब जाने लगे, तो वो लोग मिले रास्ता में, धमकी दिए, धमकी फ़ोन में बात कराएं। अब बात कराने के बाद में वही अशरफ और अशरफ का इंसान उसका बताया था। जो है ना गुंडा जो चेला चपाटी, उसका जो बेटा अमन, विक्की, अशरफ का जो भी है, वो मतलब बात कराया फ़ोन में, धमकी दिया, क्या चीज़ धमकी दिया। फिर हम लोग थाना नहीं गए, हम लोग के नाम से ना पहले ही से वो लोग कुछ बना के रख दिए थे, केस कर दिए थे, ठीक है ना। और अगर कुछ साफ साफ मुंह में मारने का धमकी देता है, और कुछ बोलते हैं तो कोई कुछ सुनता भी नहीं है। वो लोग बोलता है कि हाँ क्या ही कर लेगा, डोरंडा का डर से सर, उसका डर से कोई भी कुछ नहीं बोलता है, खिलाफ कोई में भी कोई नहीं उठाता है, मतलब नहीं, नहीं, कुछ वहाँ नहीं। पे आदमी मत। हम इस दर्द का कहानी का उत्तर अगर निकालिएगा तो वाकई में अगर ये दर्द नहीं होता तो शायद जो है डीसी पास जो है ये लोग नहीं पहुंचते, जनता दरबार में नहीं पहुंचते, जो शिकायत है वो शिकायत नहीं करते। शायद ये भी बताया जा रहा है कि एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा से भी इन लोग मिली थी। अब मिलने के बाद जो है एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा की ओर से शायद डोरंडा थाना प्रभारी को फ़ोन कर करके लगातार जो है अब फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अब ये लोग जो है डोरंडा थाना चक्कर काट रही हैं। उसके बाद जो है हटिया, जिस तरह से बता रहे हैं कि हटिया डीएसपी के पास भी गए थे, कोई सुनवाई नहीं। गरीब आदमी लोगों का कहीं सुनवाई नहीं है। अगर गरीब आदमी लोगों का सुनवाई होती तो शायद अशरफ के ऊपर कहीं ना कहीं कार्रवाई होनी, लेकिन गरीब आदमी के क्या कारण से कार्रवाई नहीं होती या कहीं भी जो है सुनवाई नहीं होती। अब वो देखना होगा कि रांची के एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा की ओर से क्या कुछ ऐसे थाना प्रभारी के ऊपर कार्रवाई होगी या